अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल देगी कोरमे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। हम आपके साथ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये रेसिपी शेयर करेंगे। हम 1 kg और 3 kg दोनों की क्वांटिटीज़ आपको बताएंगे ताकि आप इजीली अपने घर में दावत के हिसाब से देगी कोरमा बना सकें। बहुत ही ज़्यादा दानेदार देगी कोरमा बनेगा और बिल्कुल देग जैसा बनेगा। कोई नहीं पहचान सकेगा कि आपने बावर्ची से पकवाया है या नहीं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमने तकरीबन 4 से 5 प्याज, अगर दरमियाने साइज़ की प्याज है तो आप 5 ले लें और अगर बड़ी है तो आप 4 ले लें। हमने इसे पहले कटर में कट कर लिया है और 3 बड़ी इलायचियों के दाने हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। ये मैं आपको 1 kg का हिसाब बता रही हूँ। और तकरीबन 3 कप इसके अंदर हमने घी ऐड किया है। इसी तरीके से अगर आपको 3 किलो का बनाना है तो आप इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 के साथ। प्याज को हमें लाल करना है। हम इसे बिल्कुल फुल तेज़ आंच पे लाल करेंगे। आखिर में जब इसका कलर आने लगेगा तो हम आंच को जो है वो धीमा कर देंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे, ताकि प्याज का रंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कोरमे में। बिल्कुल हमें गोल्डन ब्राउन इसका कलर लाना है, हमें इसे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। देखिए प्याज का कलर आना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे हम चूल्हे की जो आंच है वह बिल्कुल हल्की कर देंगे ताकि प्याज का रंग एकदम से गहरा ना हो जाए। जब हमारी प्याज का रंग इस तरह से बिल्कुल गोल्डन हो जाएगा तो हमें इसे फ़ौरन निकाल लेना है, वरना तो इसका रंग डार्क हो जाएगा। ये हमने प्याज निकाल ली है। इसे हमें बहुत ज़्यादा हवा में रखना है ताकि हम इसे हवा लगाएंगे तो ये प्याज बिल्कुल कड़क हो जाएगी, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। अगर हम इसे हवा नहीं लगाएंगे फ़ौरन तो ये प्याज नरम पड़ जाएगी। इसे खोल के अच्छी तरह फैला लें और इसे हवा में रखेंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। इसे बारीक हम चूरा कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से हमने प्याज को चूरा कर लिया। आधी प्याज को हम चूरा करके रख लेंगे और आधी हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। जब हमने प्याज को कटर में कट किया था तो जो उसका आखिरी पार्ट होता है वो हमने निकाल के साइड में रख लिया था। उसके साथ हमने 2 से 3 बड़ी इलायचियाँ और 2 लौंगे भी शामिल कर ली थी ग्राइंडर में। इसके बाद हमने 1 kg चिकन लिया है। आप 3 kg का बना रहे हैं तो फिर आप 3 kg चिकन लेंगे। पहले हम आपको 1 kg का मसाला निकाल के दिखा देते हैं। हमने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। नमक हस्बे जायका है। इसके बाद हम 2 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। जितनी हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं उसका ही डबल हम धनिया पाउडर लेते हैं। जैसे हमने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है तो हम 4 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इसके बाद हम गरम मसाले निकाल लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून हम ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। 6 से 8 दाने हमने काली मिर्चों के निकाले हैं। इसी तरह हमने 6 से 8 छोटी जो ग्रीन इलायची होती है वो ली है और 4 से 5 हम इसमें लौंगे शामिल करेंगे। ये हमने 1 kg के हिसाब से मसाला निकाला है। इसी तरह आप अगर 3 kg का बना रहे हैं तो आप उस मसाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके बढ़ा लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसके बाद ये हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर हमने तकरीबन ½ टीस्पून देगी लाल मिर्च ऐड की है। इससे मिर्चें नहीं बढ़ती बल्कि इसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए हमने मसाले बढ़ा लिए हैं। 3 किलो के हिसाब से हमने मसालों को ज़्यादा कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट जो होता है वो ऐड कर रहे हैं। अगर आपका गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा पतला है तो आप उसको 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे थिक ऐड किया, गार्लिक पेस्ट ऐड कर रहे हैं तो हमने उस हिसाब से इसे ऐड किया है। अब हमने जिस तेल में से प्याज को निकाला था उसी घी में हमने ये सारे मसाले डाल देने हैं।
अच्छा, हमने दही जो लिया है वो तकरीबन हमने यहाँ पे अगर आप एक केजी बना रहे हैं तो उसमें आप 1 पाव दही यूज़ करेंगे। उसी हिसाब से हमने यहाँ पे 3 पाव दही यूज़ किया है। इसे हमने फेंट लिया है। हमने वो दही सारे मसाले में शामिल कर लिया है। ये टिप मैं आपको बता रही हूँ कि आप देगी कोरमा जब भी बनाएं तो आप पहले दही का पानी खुश्क करेंगे, इसलिए हमने मुर्गी डालने से पहले हमने इसमें दही ऐड किया है। अब हम इसे भून लेंगे तो सारा दही का पानी खुश्क हो जाएगा। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे तो हमारी चिकन बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अगर आप 1 केजी बना रहे हैं तो आप 1 केजी चिकन इसमें ऐड करें। अगर आप 3 केजी बना रहे हैं तो आप 3 केजी इसमें मुर्गी ऐड करेंगे। उसी हिसाब से हम यहाँ पे 3 केजी बना के दिखा रहे हैं आपको, तो इसलिए हम उसी हिसाब से इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं। देखिए, अब इतनी सारी चिकन जब हम अगर दही डालने से पहले ही डाल देते तो चिकन अपना जो पानी छोड़ती है उसकी वजह से इसे पानी खुश्क करने के वजह से चिकन बिल्कुल टूट जाती है। लोगों का कोरमे में यही शिकायत होती है ज़्यादातर कि उनके कोरमे की चिकन टूट जाती है। तो अब हमारी कोरमे की चिकन बिल्कुल नहीं टूटेगी, ये इसी पानी में गल जाएगी। इसके बाद जो हमने प्याज आधी लाल की थी वो हमने इसमें ग्राइंड कर लेनी है। कच्ची प्याज के साथ हम इसे ग्राइंड कर रहे हैं और आधी प्याज हमने चूरा करके रख ली थी और आधी हम कच्ची प्याज के साथ, और जिसमें हमने लौंगे और इलायचियाँ भी शामिल की थी, उसके साथ हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंडर हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि हमें इसका बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना। हम ग्राइंडर को बहुत हल्के, बहुत कम चलाएंगे। इसके बाद हमने एक छोटा टुकड़ा अदरक का काट के इसमें शामिल कर लिया है। इसके बाद हमने प्याज और कच्ची प्याज का जो पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए, ये मसाला कितना भुना हुआ लग रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है और चिकन अभी तक फुली डन नहीं हुआ है। अब जब चिकन 80% गल गया है तो हमने इसके अंदर जो चूरा करके प्याज रखी थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इससे इसका दाना बनेगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसके बाद हमने छोटा टुकड़ा जायफल जवित्री का लेके इसे पाउडर बनाना है। तकरीबन ½ टीस्पून के करीब जायफल जवित्री पाउडर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। 4 to 5 ड्रॉप्स हम इसमें केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे और इसे दम पर रख देंगे। मज़ेदार देगी कोरमा तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।